हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिया था कि भारत सचिव को हेल्प करने के लिए भारत परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ था? पार्ट 1 हमने कर लिया था, भारत परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, किसका गठन हुआ था? भारत परिषद का। उसमें कितने सदस्य थे? 15। तो उसके आगे ही है कि 15 सदस्य थे। 15 सदस्य थे, 8 ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, 7 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो 1860 में फर्स्ट टाइम बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। किसमें आया? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में। इसमें 3 हाई कोर्ट्स, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, 1862 में खोलने के लिए आया था। ये किसके लिए आया था? हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जो इनकी प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1882 में इन्होंने ओपन किया। ओके, क्या था? 1862 में। भारतीय सैनिक सेवा अधिनियम 1861 में। कब आया? 1861 में। ठीक है, भारतीय इंडियंस आईसीएस परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता दी गई इसमें। ठीक है, और जो फर्स्ट इंडियन आईसीएस एग्जाम है वो किसने पास किया? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। किसने? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1892 में। ठीक है, निर्वाचन, इसके तहत क्या क्या किया गया? निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई। किसके तहत? 1892 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब आ गए हम भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको क्या कहा जाता है? इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ओके, इसे, और ये कब? अरुंडेल समिति की सिफारिश पे आया था। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या इसने 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था कर दी गई थी। ओके, भारत परिषद एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। तो दो कौन कौन शामिल, जो वो दो शामिल हुए थे, वो के.सी. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, एस.पी. सिन्हा, लॉर्ड की उपाधि। इसको ना ये पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड की उपाधि अंग्रेजों ने किसको दी? तो वो दी थी एस.पी. सिन्हा को, क्योंकि वो खुद को लॉर्ड बोलते थे ना, तो ऐसा मुश्किल ही था कि उन्होंने एक इंडियन को लॉर्ड की उपाधि दे दी। ठीक है, तो यही ध्यान रखना, किसको दी थी? एस.पी. सिन्हा को। किसकी उपाधि? लॉर्ड एस.पी. सिन्हा। ठीक है, ओके। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1919 में। दूसरा नाम क्या था इसका? मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार। ठीक है, क्या था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या क्या किया गया? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, महिलाओं के लिए मताधिकार, पहली बार 1926 में बात हुई थी इसी के चलते। ठीक है, इसी के चलते। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों, ये सब इसमें शामिल किए गए थे। कि कौन कौन से धर्म शामिल किए गए थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में? सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लग गया था, और द्वैध शासन हो गया था कि दो स्तरों पर सरकार बनेगी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शासन की। तो अभी इससे आगे हम देखते हैं, केंद्र विधान परिषद के स्थान पर ग्राम परिषद और विधान परिषद। ठीक है, क्या क्या? ग्राम परिषद और विधान परिषद। तो अब आगे चले। प्रांतीय विषयों में 2 भाग आरक्षित किए गए। आरक्षित राजस्व, न्यायिक और बिल और पुलिस। इसमें क्या क्या थे? क्या क्या किए गए? इसमें ना वो बांट दिया गया 2 भागों में, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। स्वशासन, शिक्षा, हेल्थ, मीन्स जैसे आज राज्य सूची, संवर्ती सूची है ना, ये उस तरीके से डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, कि ये विषय इसमें आएंगे और हस्तांतरित विषय में ये आएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ? प्रांतीय स्वतंत्रता, मीन्स आधी स्वतंत्रता मिल गई। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया था। प्रांतों में लागू कब किया था? 1919 में। ठीक है, संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में। कब बना? 1 अक्टूबर 1937 को। 7 जज थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? मॉरिस गवे। ये याद रखना, कौन था? मॉरिस गवे। ओके, और 2 भारतीय थे, एम.आर. जैकब और एम.एस. सुल्तान। कौन कौन से थे? एम.आर. जैकब और एम.एस. सुल्तान। 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 8 राज्यों में बाहरी मतों के साथ कांग्रेस ने जीता। ठीक है, किसकी जीत हुई? कांग्रेस की। भारत से बर्मा को अलग किया गया। किसको? बर्मा को। ये देखो, भारत से बर्मा को अलग किया गया। किसको? बर्मा को। और 2 प्रांत नए बने, उड़ीसा और सिन्हा। ठीक है, क्या बने? उड़ीसा और सिन्हा। इसी 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है,
अब आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या आया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश संसद में क्या किया गया? ये पारित किया गया। क्या किया गया? ये पारित किया गया, ठीक है। ये फिर पास हो गया। कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 को। और ये ब्रिटिश इस भारत कब आज़ाद हुआ? इसके तहत 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारा तो 15 अगस्त को और उनका 14 अगस्त को, ठीक है। अब विधान सभा कैसे बनी? विचार सबसे पहले किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन आता है। सर हेनरी मैन, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले संविधान सभा बनाने की सलाह, ठीक है। व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस से, ये मतलब कि हमने देखा अमेरिका और फ्रांस का। भारत में संविधान सभा का विचार 1895 में स्वराज विधेयक के रूप में आया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये बहुत कम रेयर किताबों में मिलता है, बट ये सबसे पहले यही हुआ था, ओके। पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हसरत मोहानी द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखना, स्वराज की मांग गांधी द्वारा नहीं, पहले हसरत मोहानी द्वारा की गई थी, ठीक है। डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज 1921 किसके द्वारा की गई थी? हसरत मोहानी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष विधानसभा की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू ने करी थी। कब की थी? जब इसने अपनी वो रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, 1924 में। प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, इसीलिए इसी की डेट का इंतजार करते हुए गणतंत्र मनाने लगे हम, ठीक है। क्या? गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी 1930। और एक ये बात जो ये सबसे पहले है ना कि विचार किसने दिया था, ये भूलना नहीं। ये किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने, ठीक है। ये बिल्कुल आता है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्णय की मांग की। 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छाओं से होगा, कि इसे ऐसा नहीं कि कोई भी वो कर देगा, जो इनकी इच्छाएं होंगी वो। औपचारिक मांग 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, कि हम बनाएंगे, तुम नहीं बना सकते, क्योंकि सिचुएशन तुम लोग नहीं समझते, ठीक है। औपचारिक मांग कब की गई? 1924 में। किसके द्वारा? M.N. रॉय, ठीक है। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा की गई? M.N. रॉय के द्वारा, ओके। फॉर्मल डिमांड 1914 में बाय M.N. रॉय। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1935 में की गई। आधिकारिक मांग थी ऑफिशियल रूप से, कब की गई थी? 1935 में। फिर आया अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1840 को। 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। और इसको कौन लाया? लिनलिथगो। कौन लाया? लिनलिथगो, ठीक है। कौन लाया? लिनलिथगो लेके आए, ओके। सिफारिश गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाए। इसकी क्या सिफारिश थी? कि भारतीयों को शामिल किया जाए, ठीक है। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। 1924 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की, ओके। और 1942 में क्रिप्स मिशन एक्सेप्टेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर? यह पूछा जाता है। किसकी सिफारिश पर? 1946 की कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, ओके। ये याद रखना, किसकी सलाह पर? कैबिनेट मिशन, मार्च 1946 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस। और 3 सदस्य थे, ये 3 मेंबर थे इसमें, स्टेफोर्ड, क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। जी ऑस्टिन ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि कांग्रेस विधानसभा थी और संविधान सभा भारत था, ठीक है। क्या था? कि जो संविधान सभा वो कांग्रेस थी और कांग्रेस था भारत, ठीक है। इसके कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा के? 389, ठीक है। एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो आज भी ऐसे ही चला हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी थी। को क्या थी? 4 चीफ कमिश्नरी। कौन कौन सी थी? ये देखो, एक तो थी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान, ओके। ये थी 4 कमिश्नरीज, ओके। चले हम आगे। देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व, महिला सदस्य 15 थी। संविधान सभा में 19 अनुसूचित जाति वाले सदस्य 26 थे। अनुसूचित जनजाति से 33 मेंबर थे। कितने थे? 33 मेंबर। और महिलाएं 15 थी, ठीक है। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या सामान्य 213, मुस्लिम वर्ग 79 और सिख 4, ठीक है। क्या थे? सिख 4। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। कब हुए? जुलाई अगस्त 1946।
अब देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा इलेक्शन 296 में कांग्रेस 208 सीट लेके आई, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। ठीक है। विधानसभा बहुदलीय निकाय, प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थी? फ्रैंक एंथनी। कौन थी? फ्रैंक एंथनी। और पारसी समुदाय से PH मोदी। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का चुनाव 1946 में पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। कब? कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो फिर ये पाकिस्तान में चला गया, तो इसकी जगह फिर पाकिस्तान में चला गया, तो इसकी पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। फिर भीमराव अंबेडकर का महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र वाली सीट से इलेक्शन करवाया गया। देखो, पुनः चुनाव मुंबई प्रेसिडेंसी की सीट से हुआ, और ये किसके त्याग पत्र के बाद? MR जयकर के त्याग पत्र। पहले उस MR जयकर का त्याग पत्र दिलवाया, फिर जाकर अंबेडकर जी का क्या हुआ? चुनाव। ठीक है। ओके। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्या? ये इस विधानसभा के सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है। तेग बहादुर स्प्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने विधानसभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। ओके। विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक है। और विधानसभा के कुल सदस्य के 299, राज्य से 229 और बाकी 70। ठीक है। समिति कौन कौन सी बनी और कौन कौन उनके वो थे? संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके भी राज्यों के लिए समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू। जो सेंट्रल लेवल पे थी, मोस्ट ऑफ उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्य तथा रियासतों के परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि हम मौलिक अधिकार देखते ही भीमराव अंबेडकर को लगाने की सोचेंगे, लेकिन नहीं, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान परिषद समिति सरदार पटेल, इसके भी। ठीक है। मौलिक अधिकारों की उप समिति, इसका पूछा जाता है आजकल। JB कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष? JB कृपलानी। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रक्रिया नियम समिति के संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति HS वरदाचार्य। क्या थे? HS वरदाचार्य। संविधान समीक्षा आयोग MN वेंकटचलैया। क्या? MN वेंकटचलैया। और प्रारूप समिति, जिसे संविधान की मेन समिति माना जाता है, उसके कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान की बैठक, जो इसकी फर्स्ट बैठक थी 9 दिसंबर 1946 में हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अध्यक्ष टेम्परेरी थे। क्या थे? टेम्परेरी। सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। केंद्रीय भवन दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई? केंद्रीय भवन दिल्ली में। इसकी सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1940 को, 2 दिन बाद ही। और इसके परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। ठीक है। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? HC मुखर्जी, हरेंद्र चूरन मुखर्जी और BT कृष्णचारी। पूछ लिया जाता है ये। ठीक है। विधानसभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और जो स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ओके। 1947 को। कब? 1947 को। विधानसभा द्वारा कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान बनाने के लिए परामर्श समिति 60 देशों की सूची और 10 देशों के संविधान को चुना। क्या? 60 देशों की सूची, लिस्ट, कंट्रीज की लिस्ट लेके आए और 10 देशों का संविधान पढ़ने के लिए लाए। ठीक है। संविधान का प्रारूप BN राव ने रेडी किया। किसने? BN राव ने। इसका नाम क्या? कभी कभी इनका BN राव का नाम ही पूछ लिया जाता है। बेनेगलरन सिंह। वैसे बेनेगल सिंह भी बोलते हैं उसको। ठीक है। बेनेगल नर सिंह। और इसको जैसे ये जो नर है ना, बेनेगल नरसिंह, यस, राव। ओके। अक्टूबर 1947 में पेश किया गया। कुल अनुसूची, कुल आर्टिकल्स कितने थे? अनुच्छेद 243, कुल अनुसूचियां 13। ठीक है। और प्रारूप और मसौदा समिति के 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसके चेयरमैन B राव अंबेडकर थे, और इसमें 7 सदस्य थे अंबेडकर को मिलाकर। ठीक है। इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट 11 फरवरी 1948 को दी। इसने अनुच्छेद 315 और अनुसूचियां 8 बताई। ठीक है। इसने सेकंड रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1948 को दी। कब दी? 26 अक्टूबर 1948 की। ठीक है। इस समिति के हिसाब से 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। ठीक है। फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, और सेकंड रीडिंग किसकी? संविधान की 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक, और थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949
49 तक। कभी कभी ना ये तीसरा वाचन पूछा जाता है और कभी कभी इस नवंबर की जगह 17 नवंबर में मिलता है, लेकिन नहीं, वैसे ठीक 14 नवंबर ही है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, ये वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आगे हम कल करेंगे, ठीक है। तो बाय, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।